हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। आज है 1 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम ऐप पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिपिन चंद्र त्रिपाठी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आपने बताना है कि वे किस जिले से संबंधित थे। इसके ऑप्शंस हैं ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी नैनीताल या डी बागेश्वर। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्मोड़ा। फ्रेंड्स, बिपिन चंद्र त्रिपाठी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और ये उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका जन्म 23 फरवरी 1945 को अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में हुआ था। 1968 में इनके द्वारा हल्द्वानी से युवा जन मशाल अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके बाद 1971 में इन्होंने द्वाराहाट से द्रोणाचल प्रहरी पत्र निकाला। समय समय पर ये विभिन्न वन आंदोलनों से भी जुड़े रहे। 1974 में चाचरी धार जंगल को बचाने के लिए इनके नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए। 1975 के आपातकाल के दौरान इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 26 जुलाई 1979 को नैनीताल में डीडी पंत और काशी सिंह ऐरी के साथ इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002 में पहली विधानसभा में विधानसभा सदस्य बने और 59 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 2004 को इनका देहांत हो गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन किससे संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, बी दुर्लभ वनस्पति संरक्षण, सी हिमालयी राज्यों का आर्थिक विकास या फिर डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, क्योंकि राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज इन सभी के संरक्षण और विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के तहत संचालित है। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी और गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत संस्थान अल्मोड़ा को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। एनएमएचएस का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालयी राज्यों की पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पूंजी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए नवाचारी अध्ययनों को क्रियान्वित करना है। उत्तराखंड में इस परियोजना के तहत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होने वाले दुर्लभ ब्रह्मकमल, अतीस, सालम पंजा, कुटकी सहित 13 दुर्लभ वनस्पति और जड़ी बूटियों के बीज और पौधे विकसित किए गए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के 134 गांव इस परियोजना से जुड़े हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, खबरों में रही रेड चीफ और हनी क्रिप्स किसकी प्रजातियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए आम, बी लीची, सी संतरा या डी सेब। तो फ्रेंड्स, ये प्रजातियां सेब की हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्य सरकार की मिशन एप्पल योजना के तहत उत्तराखंड में सेब बागान विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य में सेब के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत एक सेब के बगीचे के लिए किसान को 80% तक अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड सेब उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डीपी उनियाल। बात करें सेबों के बारे में तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के बगीचे उत्तरकाशी में हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी उत्तराखंड के सभी जिलों में सेब के बागान विकसित किए गए हैं। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। सेब एक ठंडे प्रदेशों में होने वाला फल है
और इसका लाल रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। उत्तराखंड में सेब की विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिनमें रेड चीफ, गेलगाला आग्रस्पर, हनी क्रिप्स, रॉयल डिलीशियस, रेड गोल्डन और ग्रीन सीप तथा अर्ली सनबरी प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, किस धाम में आस्था पथ के नाम से दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक रास्ता बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी जागेश्वर या डी हेमकुंड। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ धाम में। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए 504 मीटर लंबा एक आस्था पथ बनाया गया है। इस पथ का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था। केदारनाथ मंदिर के समीप ही एक रुद्र गुफा है, जिसे रुद्र मेडिकेशन केव के रूप में विकसित किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2003। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2002, यानी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 में हुई थी। इसे 20 दिसंबर 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री। यह अकादमी हरिद्वार के जयराम आश्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्णित बरना नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए थारू, बी भूटिया, सी टोंग या डी बोडा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, थारू जनजाति द्वारा, यानी बरना जो पर्व है वो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में रहने वाले थारू आदिवासी समुदाय के लोग बरना पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में 60 घंटे का बरना गांव में लगाया जाता है, यानी 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाता है। इनकी मान्यता है कि इस समय यदि कोई बाहर से गांव में आए या गांव से बाहर निकले तो नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति और आदि जनजाति के लोग भी क्रमशः अली तरणम और मोटौर नामक परंपरा का पालन करते हैं। ये परंपराएं भी लॉकडाउन जैसे ही नियमों से संबंधित हैं। आज का अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी छत्तीसगढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, उत्तर प्रदेश ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। और यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? प्रवासी भारतीयों और एनआरआई लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। राज्य सरकार विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का भी डाटाबेस तैयार करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जल संकट की समस्या को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए जी सतीश रेड्डी, बी वी टी अय्यर, सी वी रामगोपाल राव या डी रामशेखर वर्मा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वी रामगोपाल राव। फ्रेंड्स, डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी द्वारा वी रामगोपाल राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्य होगा डीआरडीओ की भूमिकाओं, इसके कार्यों और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करना और इस समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1980 से
इसने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया। डीआरडीओ के प्रमुख होते हैं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। आज का अगला सवाल है, भारत के ग्रामीण किसानों को किस देश के कृषि उद्योग से सीधे जोड़ने के लिए एग्रीओटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ईरान या डी कुवैत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने एग्रीओटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि एक कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा भारतीय ग्रामीण किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे यूएई के कृषि उद्योग से जुड़ सकेंगे। फ्रेंड्स, 2019 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 38 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात किया था। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा दिरहम है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहियान। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत तैनात किया है। आपने बताना है कि दक्षिण चीन सागर पर कौन सा देश अपना कब्जा करना चाहता है। इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान या डी चीन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। दक्षिण चीन सागर काफी लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना क्षेत्र बताता है। हाल ही में अमेरिका ने भी यहां अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। चीन 9 डैश लाइन के जरिए पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है। फ्रेंड्स, 9 डैश लाइन, इसे आप यहां पर मैप में देख सकते हैं। ये चीन और ताइवान के बीच में एक ऐसी सीमा रेखा है जो कि पूर्ण रूप से अमानक यानी अपरिभाषित है। इस क्षेत्र पर चीन और ताइवान दोनों ही अपने अपने अधिकार के दावे करते आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण चीन सागर की सीमा ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और वियतनाम से लगती है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का हमारा क्वेश्चन था, उत्तराखंड में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षुपन, संजीव कुमार, जीवन जोशी, सुनील बिष्ट, प्रीति नेगी, क्रिएटिव थिंग्स, सूरज सिंह, पूजा पांडे, राहुल नेगी, दीपक सामंत, लर्न कैम, भावेश गहतोड़ी, संजू बावा और निशा गोस्वामी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद द्वारा। भगवान शिव का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है और इसका निर्माण चंदवंशी राजा लक्ष्मी चंद द्वारा 1602 में नागर शैली में करवाया गया था। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 215 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 205 किलोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों को भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।